विश्वास क्या होता है ना, मानो तो पत्थर में भी खुदा, ना मानो तो खुदा भी पत्थर। आप कितने साल से पीबीएमसी जो मिनिस्ट्री है ये आपकी शादी भी हो गई, आपका बच्चा भी होगा, वो भी वो शादी जहां पर आप सेकंड वाइफ हैं किसी की। और जो तू बुराई कर रहा है लड़के, तेरे लिए भी चुनौती दे रही हूँ मैं सरेआम। तूने अगर मेरे पिता के लिए अनशंड बका तो सही बता रही, दिल्ली से औरतें ऐसा तेरी धुनाई करेंगी तो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा दिलरुबा। जय मसीह की दोस्तों, आप जरूर इस बदसूरत आंटी को जानते होंगे। आपको पता ही है, पिछली बार 2 वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर सिमट करके साइड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप सूंघ गया है। अब दोस्तों, जब से वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, जब से इस बहन ने, अंशु ने अपनी जो आप बीती है सुनाई है लोगों के सामने, अब लोग उसके साथ मसीह लोग खड़े होने लगे हैं, तो बजिंदर ने सोचा इसको फिर से एक बार मार्केट में उतार देते हैं ताकि ये मेरा कुछ फेवर कर दे। लेकिन बेचारी संटी की किस्मत बड़ी बुरी है। बेचारी बहुत उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर मैं इसको पकड़ करके पिंजरे में डाल देता हूँ, क्योंकि इसके खुद के जीवन के कर्म कांड इतने हैं, अगर उसके ऊपर बात करने बैठ जाएं तो दोनों तीनों माँ बेटियां उल्टियां मारती फिरेंगी। ज्यादा वक्त न जाया करते हुए दोस्तों, चलिए आ जाइए, इसको रगड़ा फिर से एक बार देते हैं। जरा इसकी ये छोटी सी एक क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं। विश्वास क्या होता है ना, मानो तो पत्थर में भी खुदा, ना मानो तो खुदा भी पत्थर। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। आप कितने साल से पीबीएमसी जो मिनिस्ट्री है ये अभी आपने इसकी क्लिप देख ली। पीबीएसएम का नाम तो ये जानती नहीं है, बन रही है बहुत बड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन। इसका कहना आपने सुना, अगर तुम विश्वास करो, मानो तो मूर्ति में भी भगवान होता है, तो बेटी तेरे घर पर भगवान होता होगा, हमारे घर पर किसी भी पत्थर में भगवान नहीं होता है। हमारे घर पर यीशु मसीह में ही परमेश्वर है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। काश तेरी वो माँ जो पीबीएसएम ब्रांच दिल्ली चलाती है, जिसको ये तो पता नहीं कि अपनी बेटियों को रील बनाने देने से अच्छा ये रहता है कि पहले यीशु मसीह के बारे में उनको बताया जाए और यीशु मसीह में लाया जाए। जो बेटी रील बनाती है उसको नोएडा ब्रांच सौंपी हुई है। जो ऐसे चश्मे लगा लगा करके पीछे नाच रही है दोस्तों, इसको नोएडा ब्रांच दी हुई है। आप यहाँ पर इनका लेवल देखिए दोस्तों। आखिर ये जो रेखा आंटी है, जिसको पीबीएसएम ब्रांच दिल्ली चलाने के लिए दी हुई है, बजिंदर ने पता नहीं कौन सी काबिलियत देख करके वो अपनी बेटियों को प्रभु में लाने में असमर्थ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप ये भी छोड़ दीजिए कि चलो वो प्रभु में नहीं आई, इस बात को भी छोड़िए। आप ये देखिए, उसने ये भी नहीं बताया आज तक कि पत्थर में परमेश्वर नहीं होता है, जीवित परमेश्वर कभी पत्थर में पाया ही नहीं जाता है। अगली आप इसको यहाँ पर आप इस बात को जरा समझ करके देखिए कि रेखा आंटी की कितनी ही ये नाकामयाबी है कि अपनी दोनों बेटियों को आज तक वो प्रभु में नहीं ला पाई। एक बेटी पाखंड करती है कि मैं प्रभु में हूँ और नोएडा ब्रांच उसको दी हुई है, छोटी वाली बेटी को। अब दोस्तों, मैं आपको एक और क्लिप इसका सुनाना चाहता हूँ, आंटी का, पीले दांत वाली आंटी का। एक बार ये वाला क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं। ये कोई एक लड़की है, ठीक है, ये कोई बहन है हमारी, आई डोंट नो कौन है ये, मैं इसको पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ। ये बंदी के हिसाब से 2017 में इसके मम्मी पापा जुड़े हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। अब ये लड़की ऐसा कह रही है। तो 2017 से जब तेरे पेरेंट्स जुड़े थे, तो बहन 2025 में तुम आके बातें कर रही हो, तुम तब तक कहां थी? तुम कह रही हो मैं 3 साल से डिप्रेशन में थी। उस डिप्रेशन टाइम ऑफ डिप्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ योर डिप्रेशन टाइम, आपकी शादी भी हो गई, आपका बच्चा भी होगा, वो भी वो शादी जहां पर आप सेकंड वाइफ हैं किसी की। ऐसा डिप्रेशन मतलब मुझे समझ नहीं आया। अब दोस्तों, इस पीले दांत वाली आंटी को भी इस बात का जवाब दे देते हैं। जैसा इसका कहना है कि अंशु बोल रही है कि मैं 3 साल से डिप्रेशन में थी, तो इसके बीच में उसने ट्रीटमेंट भी करा लिया, अपनी शादी भी करा ली और एक ऐसे व्यक्ति से शादी करा ली जिसकी पहले से एक पत्नी थी। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, तेरी माँ कौन सी दूध की धुली है जो आज पीबीएसएम ब्रांच दिल्ली चला रही है? क्या उसके 2 पति नहीं है? तू पहली पति की लड़की नहीं है? अगर मैं तेरे दोनों बापों के नाम बता दूं तुझे, तो तुझे कैसा लगेगा? बेचारी सोचती है सब कुछ इसे ही पता है, जो सामने लोग बैठे हैं वो तो एवे ही हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रेखा आंटी की 2 शादियां हैं। मैं उस बात पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाऊंगा क्यों है, कैसे हैं और क्या ऐसा हुआ कि 2 शादियां करनी पड़ी। लेकिन जैसे ये इसके ऊपर, अंशु के ऊपर लगा रही है इंजाम, इसको पहले अपनी माँ को देखना चाहिए। उसकी खुद की 2 शादियां हैं और जो ये पीले दांत वाली आंटी है पहले पति की लड़की है, और जो 2 लड़कियां और हैं, रिबका और एक और लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं अभी, वो दूसरे पति की लड़कियां हैं। खुद दोस्तों ये लड़की होकर के, हालांकि ये लड़की भी मुझे लगती नहीं है, ये खुद एक लड़की होने के बावजूद भी दूसरी लड़की के दर्द को नहीं समझ सकती है, क्योंकि मोटा पैसा जो मिला है माँ बेटियों को, चले हैं पापा को बचाने के लिए। पापा तो रगड़ा खाएंगे, जरूर खाएंगे, जो उन्होंने कर्म कांड किए हैं अपने जीवन में, जो अब निकल के सामने आ रहे हैं, उनका तो रगड़ा जाना बहुत तय है और बहुत जल्दी रगड़ा खाएंगे पुलिस से। जब प्रशासन पकड़ करके मुर्गी की तरह मुंडी को निचोड़ देगा तो अपने आप सब कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या जीवन में किया है। बाकी दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे 100% ये बात कंफर्म हो गई है कि दिल्ली के अंदर जो चर्च है PBSM ब्रांच, इसकी माँ चलाती है रेखा, उसकी चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों से ले हैंड प्रेयर करवाने के लिए कहा जाता है कि आप 25,000 रुपए में ले हैंड प्रेयर करवा लो, आपका दुख दर्द चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको भी इस रेखा ने लूटा है, अपनी वीडियो बना करके मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर दें। स्क्रीन पर आपको ये आईडी दिख रही है, मैं आपके लिए आवाज को उठाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसी औरत के चर्च में जाकर के आपके अंदर दुष्ट आत्माएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो औरत खुद अपनी बच्चियों को प्रभु में नहीं ला पाई, जिसकी खुद की बड़ी बेटी बोलती है मैं तो कैंडल जलाती थी 13 साल की उम्र से, अगर विश्वास करो तो पत्थर में भगवान होता है, जो अपनी बेटी को सिर्फ ये बेसिक सी चीज नहीं सिखा पाई, किसी पत्थर में नहीं, हम संसार की परस्तिश नहीं करते हैं, हम संसार को बनाने वाले की परस्तिश करते हैं। जो अपनी बेटी को ये बात नहीं सिखा पाई, वो आपको PBSM दिल्ली ब्रांच में क्या सिखाएगी। अगर आप दुष्ट आत्माओं से बचना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वहां पर ना जाएं। घरों के अंदर भी चर्च लगती है दिल्ली के अंदर, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं वहां पर, आप वहां पर जा सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे लोगों के पास जाकर के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बजिंदर सिंह जब खुद ऐसा है तो उसके चेले चपाटे कैसे होंगे आपको भी पता होना चाहिए। बाकी मैं उस कंडक्टर से आखिरी में यही बोलना चाहता हूं, अबे कंडक्टर कम से कम ढंग की औरतों को तो खड़ा किया कर, कैसी कैसियों को तू खड़ा करता है जिनके खुद के ऐसे कर्म कांड है जो लोगों के सामने आ जाए तो वो थूके भी ना इनके मुंह पर। बाकी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर जो लोग ये उल्टी सीधी वीडियो बना करके अंशु के ऊपर डाल रहे हैं, वो ऐसी है वो वैसी है, उसकी फर्जी चैट बना करके लोगों को दिखा रहे हैं, अपने पापा को जो बचाना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस कंट्रोवर्सी में घुसना है तो बहुत अच्छे से घुसना, माँ का दूध पी करके ही घुसना, क्योंकि अगर वो बजिंदर तुम्हारा बाप है तो अंशु मेरी बहन है। एक एक के सारे चिट्ठे खोल करके यूट्यूब पर डाल करके एक्सपोज कर दूंगा एक बारी में, और तुमको मैं बता रहा हूं, अब जो भी अंशु के बारे में कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बात करेगा, फर्जी बात करेगा, अपने चिट्ठे संभाल करके रख लेना। अब मुझे डर नहीं है, कितने पर्चे मेरे ऊपर करवा दो, जा करके किसी के पास भी मेरी कंप्लेंट डाल दो। अगर तुमने उस लड़की के ऊपर कोई भी ऐसी गंदी वीडियो बनाई तो अपना हश्र जान लेना। और तुमको मैं बताना चाहता हूं, बाद में मत बोलना वीडियो हटा दो, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वो होगा जो कंडक्टर ने कभी सोचा नहीं होगा, और तुम जैसे जो कंडक्टर के जो तलवे चाटते हैं उन लोगों ने सोचा नहीं होगा। बाकी दोस्तों, आप आज की इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, पीले दांत वाली आंटी की इस हरकत के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।